मामला ऐसा है कि इधर कोई तैयार है या नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी की नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं होगी। टॉप लीडरशिप बीजेपी में नाराज है और नीतीश कुमार की वापसी के लिए कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। हिमांशु, अब ये मामला कहां जाकर अटकेगा? एक वक्त पर आरसीपी सिंह को लेकर जो खींचतान हुई थी वो सबने देखी। ऐसा प्रतीत होता है कि नंबर 2 की जगह अगर कोई ले तो नीतीश बाबू जरा असहज हो जाते हैं, उन्हें वो स्थान अपनी पार्टी में रिक्त चाहिए। वहीं शक की निगाह से देख रहे हैं। अब माना जा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के करीबी हो गए, ये उनके मन में आ गए, लेकिन बीजेपी अगर स्वीकारेगी ही नहीं तो फिर क्या फायदा? देखिए, मुझे लगता है अंजना की बीजेपी के साथ उनकी और बीजेपी के आला कमान की तरफ से ये स्पष्ट संदेश जो है अपने सभी प्रदेश के नेताओं को दे दिया गया है कि नीतीश कुमार के साथ भविष्य में जो है कोई भी गठबंधन नहीं होगा। मुझे अभी भी कुछ संभावनाएं अगर लगती हैं तो उसका एक कारण ये है कि अगर भविष्य में कभी गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तो एक रास्ता निकल सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री अगर कोई बिहार में बनेगा गठबंधन में तो बीजेपी का कोई नेता बनेगा। अब इसके लिए नीतीश कुमार कभी मुझे नहीं लगता तैयार होंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है इससे नीचे पे कोई भी बात नीतीश कुमार के साथ करना नहीं चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो, जेपी नड्डा का बयान हो, तमाम नेताओं का बयान हो, कोई भी ये बात नहीं कहता है कि जेडीयू के साथ गठबंधन हो। वो ये कहते हैं कि जेडीयू के तमाम नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन कोई इस बात को लेकर नहीं कहता कि नीतीश के साथ अब कोई गठबंधन होगा, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धोखा दिया है। और ये बात दबी जबान में ही सही सभी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई जो है वो ठग नहीं है जिसने अपनों को भी नहीं बख्शा। और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन इतना जरूर है अगर कुछ खबर आई है, अगर आग की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं चिंगारी होगी। हाँ, और धुआं है तो कहीं ना कहीं कुछ आग लगी होगी। चलिए, दिलचस्प है हिमांशु, इस बड़ी राजनीतिक खबर पर आप नजर बनाए रखिए। वहां से हमारे साथ पटना से भी हमारे सहयोगी हैं। जेडीयू को लेकर देखिए, बिहार के सर्द मौसम में भी सियासी तापमान कैसे हाई है। अगर बिहार के सियासी समीकरण को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समझे, बीते कुछ चुनावों के परिणाम वोट बैंक के अगर हम देखें पलटने को बढ़े तो बिहार की जो पॉलिटिकल पिक्चर क्या है वो जरा आपको बताते हैं। अगर बात उत्तर बिहार की करें, उत्तर बिहार में महागठबंधन की तुलना में एनडीए का पलड़ा भारी है। यहां लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं, मतलब यहां पर जेडीयू के बिना चुनाव लड़ने के बाद भी एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर जेडीयू के बिना भी लड़ते हैं ये 12 सीटें। अब आइए मिथिलांचल में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को बढ़त है। यहां कुल 9 लोकसभा सीटें हैं। मिथिलांचल में 2024 के चुनाव में एनडीए को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सीमांचल में आइए, पूर्वी बिहार में आइए, सीमांचल हो, पूर्वी बिहार का इलाका हो, यहां पर चुनावी मुकाबले में एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा। यहां पर एनडीए को 2019 जैसे परिणाम नहीं आने वाले, मतलब नीतीश के जाने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीमांचल में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, वहीं मगध के इलाके में मामला 50-50 का है। यहां 7 लोकसभा सीटें हैं, यानी यहां पर एनडीए का भी जोर है, महागठबंधन का भी है। यहां पर चुनावी मैच में कुछ भी हो सकता है। जबकि भोजपुर आइए, भोजपुर में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर महागठबंधन ठीक ठाक स्थिति में है। 2024 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग लड़ेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की थी, सुनिए। भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अब आपको नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लाइन के बारे में जरा बताते हैं। अगर नीतीश कुमार के सियासी ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके करीब आए, बाद में नीतीश ने उन सभी को वनवास पर भेज दिया। मतलब नीतीश ने खुद उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, फिर शिखर से शून्य तक भी खुद ही पहुंचा दिया। नीतीश कुमार की लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं।
नीतीश की सियासत गजब है। जो भी करीबी बना समझो नब किया। नीतीश के करीबियों की संकट कथा। नीतीश की राजनीति को समझने के लिए पहले बिहार के दो नेताओं के बयान को बहुत गौर से सुनिए। पहला बयान ललन सिंह का और दूसरा लालू यादव का। कि उनके पेट में जो दांत है वो और किसी को नहीं मालूम है, हम ही को मालूम है। 24 साल हम रहे हैं, कहाँ कहाँ दांत है, कौन कौन पॉइंट पर दांत है वो हम ही को मालूम है। आप चिंता नहीं करिए, सर्जरी करके सब दांत बाहर निकाल देंगे। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चलेगा। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। जब नीतीश के खिलाफ थे तब यही व्याख्या लालू और ललन सिंह ने की थी। लेकिन ये नीतीश कुमार की सियासी कला है कि अपने धुर विरोधियों को सिर्फ अपने पाले में नहीं खींच लाने की काबिलियत रखते हैं, बल्कि अपना कदरदान भी बना लेते हैं। नीतीश कुमार पलट गए कि वो पलट गए, वो बेईमान है, षड्यंत्र कर रहे थे, अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रच रहे थे, अपने साथियों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तो नीतीश कुमार क्या करते? उनके साथ सटे रहते, साजिश करने के वालों के साथ रहते। उनके साजिश को का पर्दाफाश हम लोग। यही है नीतीश की सियासत का फलसफा। जैसा मौका वैसा वेश। तभी तो नीतीश को करीब से जानने वाले भी पार्टी के अंदर अपने भविष्य को लेकर भविष्यवाणी करने से बचते हैं। अरे भाई, कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीतीश की वर्किंग स्टाइल को देखें तो ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। पहले अपने करीबी को नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा देते हैं और जब मौका मिलता है तो पार्टी के अंदर हीरो से जीरो बना देते हैं। कुछ लोग इसे नीतीश की यूज एंड थ्रो रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं ताकि पार्टी के टॉप नेताओं के अंदर भय कायम रहे और पार्टी पे दबदबा बनाकर अपनी जय करवा सकें। अब तक इसी रणनीति के दम पर नीतीश का राज बिहार में कायम है और एक के बाद एक नीतीश के कई करीबी देखते ही देखते हाशिए पर पहुंचा दिए गए। ये चेहरा तो आपको याद होगा, नाम है जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार ने कभी मांझी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सिर्फ 9 महीने बाद मांझी को पैदल कर दिया। बिहार में ये बात किसी से छिपी नहीं कि एक वक्त नीतीश के सबसे वफादार साथी थे मांझी। नीतीश कुमार ने 20 मई 2014 को सीएम की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन 9 महीने बाद अनबन के चलते कुर्सी से उतारकर जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मांझी ने खुद की पार्टी बनाई और एनडीए अलायंस में शामिल हो गए। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था। सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। पूरी लिस्ट आपने देखी, आपने देखा नीतीश कुमार अपने करीबियों को कैसे कुछ दिन बाद ही, कभी कुछ महीने, कभी कुछ साल बाद ठिकाने लगा देते हैं। जिन नेताओं को नीतीश कुमार ने अपना शिकार बनाया, उनका क्या कहना है इस रिपोर्ट में देखिए। जैसा हश्र जेडीयू में नीतीश ने मांझी का किया, ठीक वैसा ही हाल हुआ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। अचानक नीतीश कुमार के करीबी बने और अचानक ही नीतीश के धुर विरोधी बन गए। नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमपी एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है? आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा कर दिया इंडिया। ये गए बात करने, कुछ इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। प्रशांत किशोर आज नीतीश के पॉलिटिकल करियर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब प्रशांत किशोर नीतीश के बेहद करीबी थे। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, नीतीश के सलाहकार थे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मिली जीत के स्क्रिप्ट राइटर थे। हालांकि नीतीश और प्रशांत किशोर की जोड़ी बिहार की राजनीति में ज्यादा दिनों तक नहीं चली। प्रशांत किशोर के साथ मनमुटाव की बातें
जग जाहिर हो गईं, तो जनवरी 2020 में नीतीश ने पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। आज प्रशांत किशोर भी नीतीश के धुर विरोधी हैं। में पीएम पद को लेकर के बहुत ज्यादा रस्साकसी चल रही है। मुझे कोई रस्साकसी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, सब में प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर जैसी राय उनके पूर्व करीबी उपेंद्र कुशवाहा भी रखते हैं। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा की गिनती नीतीश के करीबियों में होती थी, लेकिन उन्हें भी एक दिन नीतीश का साथ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है। एक क्रॉस पार्टी लाइन लोग उनकी प्रशंसा दूसरे लोग भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब स्वाभाविक रूप से जब आरजेडी से वहां परेशान हो रहे हैं नीतीश जी, तो इधर प्रशंसा करेंगे, तो इस रूप में कर रहे होंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह करीब 1 दशक तक नीतीश की आंखों का तारा रहे। पहले नीतीश की सरकार में बड़े अफसर रहे। नीतीश के सबसे पसंदीदा अफसरों में से एक थे। यही वजह रही कि आरसीपी सिंह को नौकरशाह से सियासतदान बना दिया। ये नीतीश का भरोसा ही था कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की हैसियत नंबर 2 की रही, पार्टी के अध्यक्ष रहे। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दोनों के रिश्तों में ऐसी दरार आई कि आरसीपी सिंह को बेआबरू करके पार्टी से निकाल दिया। आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। सलमान जी, मेरी औकात है, आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है?